अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सभी क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरा चैप्टर, क्लास 10th का दरक्सा बुक का दूसरा चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है भाभी जान। इसके राइटर है सुहेल अजीमाबादी। कौन राइटर है? सुहेल अजीमाबादी। भाभी जान के लेखक है सुहेल अजीमाबादी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सुहेल अजीमाबादी का परिचय। तो सुहेल अजीमाबादी का जो असल नाम है वो सैयद मुजीबुर रहमान है। क्या नाम है? सैयद मुजीबुर रहमान सुहेल अजीमाबादी का असल नाम है। अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे। मतलब सुहेल अजीमाबादी जो है अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे। और शायरी में जो तखल्लुस करते थे, क्या करते थे? सुहेल करते थे। तखल्लुस उनका क्या था? सुहेल था। इस तरह अदबी दुनिया में सुहेल अजीमाबादी के नाम से मशहूर हुए। मतलब वो अदबी दुनिया में जो है सुहेल अजीमाबादी के नाम से मशहूर हुए। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में 1911 में। सुहेल साहब एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। मतलब सुहेल अजीमाबादी जो है उनका ख़ानदान ज़मींदाराना था। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। 1 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया। मतलब उनका जब उम्र 1 साल था तो उस समय वालदा का इंतकाल हो गया उनका। और परवरिश ननिहाल में हुई। उनकी परवरिश कहाँ हुई? ननिहाल में हुई थी। सुहेल अजीमाबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की। मतलब वो ऑल इंडिया रेडियो में काम कर चुके थे, काम किए थे। और एक रोज़नामा अखबार साथी के नाम से निकाला। वो एक अखबार भी निकाले थे, रोज़नामा अखबार, जिसका नाम क्या था? साथी नाम था। सुहेल अजीमाबादी की तख्लीकात में इनके 3 अफसानवी मजमूए, 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप हैं। मतलब उनका 3 शायरी इनका अफसानवी मजमुआ, 3 अफसानवी मजमुआ है। पहला है 4 चेहरे, दूसरा है अलाव और तीसरा है आदमी के रूप। एक नावल भी है। नावल है बेजड़ के पौधे। नावल का क्या नाम है? बेजड़ के पौधे। ये नावल है बेजड़ के पौधे। इन मजमुओं के अलावा सुहेल के अफसानों की तादाद 125 तक है। मतलब 125 तक पहुंच गई है उनके अफसानों का तादाद सुहेल अजीमाबादी का। उनका जो वफ़ात है 1980 में हुआ था सुहेल अजीमाबादी का वफ़ात। तो जो भी ब्लू टाइप का है वो हेडिंग है, ये इसको इम्पोर्टेंट समझना और याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं मुख्तसर तरीन सवालात, यानी जो 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं मैट्रिक में, उसको देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है सुहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए? तो सुहेल अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए थे? तो पटना में पैदा हुए थे। लिखना है सुहेल अजीमाबादी पटना में पैदा हुए थे। इस तरीके से लिखना है, जो प्रश्न पूछेगा वो चीज़ लिख देना है। कहाँ बोल रहा है तो कहाँ प्रश्न पूछा है तो कहाँ के जगह पे सिर्फ पटना लिख देना है, यानी पटना में पैदा हुए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? सिर्फ ऐसे नहीं लिख देना है कि बचपन का नाम जो है मुजीबुर रहमान, वो नहीं लिख देना है, वैसे नहीं लिखना है। ये लाइन को हल्का सा लिखना है, उसके बाद उनका आंसर लिखना है। जैसे सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था, तो ऐसे करके लिखना है, पूरा लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुहेल अजीमाबादी के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या था? तो सुहेल अजीमा और किस साल शाया हुआ, मतलब किस साल प्रकाशित हुआ वो भी बताना है, और पहला शायरी मजमुआ क्या था। तो सुहेल अजीमाबादी के अफसानों का पहला मजमुआ जो था 4 चेहरे हैं। सुहेल अजीमाबादी का पहला अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? 4 चेहरे हैं। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में, जो तकरीबन 1934 में शाया हुआ। अगला प्रश्न है सुहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम किस मदरसे में हुई? तो उनकी इब्तिदाई तालीम जो है भदौली गांव के मदरसे में हुई थी। पटना में मतलब भदौली जगह है, वहीं के मदरसे में उनका जो है तालीम हासिल वो किए थे। अब हम लोग देखते हैं मुख्तसर सवालात। ये भी 2 नंबर में ही पूछा जाता है। ये थोड़ा सा लॉन्ग रहता है, थोड़ा सा लॉन्ग। तो सवाल है रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था?
तो रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम जो है अख्तर था। क्या नाम था? अख्तर नाम था। अगला प्रश्न है, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था? तो क्यों जेल जाना पड़ता था? तो रुकैया भाभी के शौहर को सियासत से लगाव था, मतलब उन्हें राजनीति से काफ़ी लगाव था। उनके शौहर पर कई सियासी मुकदमे चल रहे थे, राजनीतिक मुकदमे चल रहे थे उनके शौहर पर। यही वजह थी कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल जाना पड़ता था। मतलब उनको जो है वो केस लड़ रहे थे, केस उनके ऊपर चल रहा था रुकैया भाभी के शौहर के ऊपर, इसलिए बार बार उन्हें जेल जाना पड़ता था। अगला प्रश्न है, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? तो लिखना है, रुकैया भाभी सम्मी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, इसलिए कि सम्मी बहुत गरीब लड़की थी। मतलब जो सम्मी थी वो बहुत गरीब लड़की थी, उसके पास उतना पैसा नहीं था, उसके माँ बाप के पास उतना पैसा नहीं था जिससे वो उसका तालीम हासिल करवा सके। उसे पढ़ने का शौक़ बहुत ज़्यादा था, मतलब सम्मी को पढ़ने का शौक़ या फिर लगन बहुत ज़्यादा था, लेकिन गरीबी की वजह से वालिदैन उसकी तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसलिए रुकैया भाभी जो कॉलेज में लेक्चरर थी, उन्होंने सम्मी के तालीम का खर्च अपने जिम्मा ले लिया। तो इसको जैसे लाइन बाय लाइन है वैसे करके उतार के याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करना पड़ा था? एक गरीब लड़की सम्मी एक दिन रुकैया भाभी के पास आकर रोने लगी। मतलब प्रश्न पूछ रहा है कि उनके पास जो सोने का चूड़ियाँ था उसको क्यों बेचना पड़ा। तो क्यों बेचना पड़ा? पहला लाइन जो है, एक सम्मी नाम की लड़की है जो रुकैया भाभी के पास आती है और रोने लगती है। तो रुकैया भाभी के बार बार पूछने पर बोली, भाई जान के एमए इम्तिहान का फॉर्म भरना है। मतलब सम्मी जब आई रुकैया भाभी के पास रोते रोते और रो रही थी, तो रुकैया भाभी उन्हें बार बार पूछा। तो बार बार पूछने के बाद वो बोली कि भाई का जो एमए का है इम्तिहान का फॉर्म भरना है और कल आखिरी डेट है, आखिरी तारीख है। चुनांचा रुकैया भाभी ने सम्मी के भाई का तालीमी कैरियर बनाने के लिए सोने की चूड़ियों को फरोख्त करके सम्मी को दे दिया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, रुकैया भाभी को फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए वो कौन सा काम करती थी? तो वो अपना शौक़ पूरा करने के लिए पता है कौन सा काम करती थी? उन्हें खत लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए खत लिखने बैठ जाती थी। बहुत से लिखने वाले उनको खत लिखते थे और ख़त में लिखने पढ़ने और मजमून निगारी से मुताल्लिक मशवरे तलब करते थे। यानी रुकैया भाभी को जो है खत लिखने और पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो वही वो करते थे जब उनको टाइम मिलता था। तो अब हम लोग देखते हैं मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको कॉपी में लिख लेना और उसे अच्छे से याद कर लेना है। पहला प्रश्न है, सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? तो सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई थी? हम लोग देखे हैं 1911 में उनका पैदाइश हुआ था। अगला प्रश्न है, सुहेल अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमुए का नाम क्या था? तो उनका पहला अफसानवी मजमुआ 4 चेहरे हैं। क्या है? 4 चेहरे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? तो उनका जो इंतकाल है 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल हुआ। अगला प्रश्न है, सुहेल अजीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? मतलब जो हम लोगों के किताब में चैप्टर जो है वो सुहेल अजीमाबादी का कौन सा चैप्टर है? क्या नाम है उसका? तो क्या नाम है? भाभी जान है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुहेल अजीमाबादी के
बचपन का नाम क्या था? तो सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या था? तो सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। क्या था? मुजीबुर रहमान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है? मतलब ये क्या है? अफसाना है, नॉवल है, ड्रामा है या फिर दास्तान है? तो क्या है? एक अफसाना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? तो भाभी जान कौन लिखा है वो पूछ रहा है। तो भाभी जान जो है किसकी तख्लीक है? सुहेल अजीमाबादी की तख्लीक है, यानी 7 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुहेल अजीमाबादी कितने साल के थे कि उनके वालदा का इंतकाल हो गया? तो उनके वालदा का जो इंतकाल हुआ था जब वो 1 साल के थे तो उनके वालदा का इंतकाल हो गया था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? गया, पटना, खुसरपुर या फिर मुजफ्फरपुर? तो 9 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। पटना में उनका पैदाइश हुआ था। हम लोग देखे थे सुहेल अजीमाबादी का जब परिचय देख रहे थे, कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, सुहेल अजीमाबादी के एक नॉवल का नाम बताएं। तो उनका एक नॉवल है, उसका नाम बताना है। तो उसका नाम क्या है? बेजड़ के पौधे हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10 का सही आंसर ऑप्शन बी है, बेजड़ के पौधे। अगला प्रश्न है, इनमें से सुहेल अजीमाबादी का मजमुआ कौन है? तो सुहेल अजीमाबादी का मजमुआ जो है आदमी के रूप है। क्या है? आदमी के रूप। ये ऑप्शन में से जो है आदमी के रूप सुहेल अजीमाबादी का मजमुआ है। अगला क्वेश्चन है, सुहेल अजीमाबादी ने कौन सा रोजनामा अखबार निकाला? तो कौन सा अखबार निकाला था? नाम था साथी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू का पहला अफसाना कौन है? तो उर्दू का जो है पहला अफसाना ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नसीर और खदीजा है। क्या है? नसीर और खदीजा जो है उर्दू का पहला अफसाना है। अगला प्रश्न है, अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन थे? तो मुसन्निफ कौन थे? राशिदुल खैरी थे। राशिदुल खैरी जो है अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ थे। अगला क्वेश्चन है, रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? तो रुकैया भाभी का जो है अख्तर से देवर का रिश्ता था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुहेल अजीमाबादी की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई? तो इनकी इब्तिदाई तालीम जो है ननिहाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? ननिहाल में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 16 का। अगला क्वेश्चन है, सुहेल अजीमाबादी ने किस सूबे में मुलाजमत की? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो में जो है वो काम किए थे, मुलाजमत थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाभी जान किसका अफसाना है? तो भाभी जान जो है सुहेल अजीमाबादी का अफसाना है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो रुकैया भाभी जो है भाभी जान का किरदार है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर पहला चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से आप देख लेना।